जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितिन, आपका अपना रियल एस्टेट कोच। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएमटी खरगोदा और सोनीपत की। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस बेल्ट में जो कि बड़े से बड़ा दिल्ली एनसीआर का एक से एक बिल्डर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईएमटी की बात करते हैं। यहाँ पे आईएमटी का मतलब क्या है? आईएमटी का मतलब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नहीं। आईएमटी का मतलब यहाँ पे है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। सरकार अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 1500 एकड़ से ऊपर लैंड सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिज़र्व रखती है, उसको हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कहते हैं। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। आईएमटी खरगोदा जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोनीपत सिटी से आईएमटी खरगोदा सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। एक्चुअली जो सोनीपत है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट हब बनने जा रहा है, क्योंकि आईएमटी खरगोदा में मेजरली सारे नेशनल या इंटरनेशनल सारे ही ऑटोमोटिव कंपनीज़ के प्लांट आ रहे हैं। कि हम बात करें मारुति की, जो मारुति का प्लांट वहाँ पे आया है वो 900 एकड़ में आया है, जिसमें 4 लेवल रहने वाले हैं। 2 लेवल ईवी के एंड 1 लेवल डीजल एंड 1 लेवल पेट्रोल कार्स का। जो मारुति का टारगेट है वो दिसंबर 2025 में अपनी ईवी कार को लॉन्च करने का है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं काम कितनी तेज़ी से चल रहा होगा। और जो इसका मारुति का मानेसर वाला प्लांट रहने वाला है वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये आईएमटी खरगोदा का यहाँ पे प्लांट एक्टिव हो जाए। ऐसे ही हीरो मोटोकॉर्प का 200 एकड़ में, वंदे भारत कोचेस का 1100 एकड़ में, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 100 एकड़ में, और भी ऐसे कई सारे जो ऑटोमोटिव कंपनीज़ के प्लांट हैं वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें इन प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स में जनरली होता क्या है, ये अपने पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये बाहर मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और यहाँ पे आकर असेंबल करते हैं, तो जिनको हम OEMs कहते हैं। तो अगर ये सारे प्लांट यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो आप खुद सोचिए कितने OEMs जो हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स यहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे होंगे। तो इन सब को देखकर एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने ये सर्वे किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे 10 लाख की जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी। तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होती है तो इसका मतलब है 40 लाख लोग, क्योंकि अगर हर फैमिली में आप मिनिमम 4 मेंबर्स भी लेके चलें तो 10 × 4 40 लाख। तो जो 40 लाख यहाँ पे लोग एक्चुअल यूज़र्स आएंगे, उनको यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ भी चाहिए होंगी, रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो कि सोनीपत में ऑलरेडी टॉप लेवल का कॉलेजेस, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़, टॉप लेवल का हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने सुना होगा अशोका यूनिवर्सिटीज़, OP जिंदल यूनिवर्सिटीज़, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी, DPA स्कूल, सभी के सभी यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो जो मिसिंग था यहाँ पे वो था एम्प्लॉयमेंट, कॉरपोरेट एंड इंफ्रा, और ये तीनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी तो कॉरपोरेट अपने आप आएगा, और कॉरपोरेट आएगा तो इंफ्रा सरकार को बनाना ही पड़ेगा। कई MNCs ने भी अपनी यहाँ पे लैंड ले ली है BPOs के लिए। तो अब जब 40 लाख मेंबर ये सोनीपत रहने आएंगे तो सरकार को कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जो दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन है वो प्रपोज्ड हो चुकी है बादली टू सोनीपत, एंड जो रेड लाइन है वो रिठाला टू नाथुपुर तक। और हरियाणा की एक अपनी रैपिड रेल भी बनने जा रही है, जिसके स्टेशंस अभी प्रपोज्ड हैं, अभी डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं। और अगर हम बात करें UER 2 की, जो कि आप सब ने नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट देखी होगी, यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ उनका, कि सोनीपत टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओनली इन 20 मिनट्स। येस, इट इज़ ट्रू। ऑलमोस्ट UER 2 का काम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और जो फिर आप वहाँ से सोनीपत से IGI एयरपोर्ट तक विदिन 20 मिनट्स जा सकते हैं, जो कि दिल्ली के किसी भी
एरिया से अगर हम आईजी एयरपोर्ट जाते हैं तो 20 मिनट्स में नहीं पहुंच सकते। तो अब यही सब कैलकुलेशंस कर कर दिल्ली एनसीआर के बड़े से बड़ा बिल्डर, बड़े से बड़ा डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे लेके आ रहा है, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो एल्डेको हो, चाहे वो आपका गोदरेज हो, और भी कई हैं जो मैं अभी जिनके नाम नहीं ले सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो वो सब अपने प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 रुपये पर गज, वो भी बैंग ऑन मेन हाईवेज़ पे। तो अगर आप इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करिए, बिकॉज़ मुझे आपकी नीड को समझना होगा कि आपको इंडस्ट्रियल चाहिए, कमर्शियल चाहिए या रेजिडेंशियल चाहिए। तो उस हिसाब से मैं आपको प्रोजेक्ट्स की गाइडेंस दूंगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।